नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे चंद्रमा ग्रह के बारे में। चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। यह एक राशि में सिर्फ 2.25 दिन तक ही रहता है। इसलिए इसको मन का कारक भी कहते हैं, क्योंकि जैसे मन की गति तेज है, वैसे ही चंद्रमा की गति भी तेज है। हर जगह पहुंचने पर समय लगता है, परंतु मन को वहां पहुंचने पर कोई समय नहीं लगता। जैसे हम अगर अमेरिका के बारे में सोचते हैं, तो हमारा मन तुरंत ही हमें अमेरिका तक पहुंचा देता है। कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह अगर कोई है, तो वो चंद्रमा है। कुंडली में कितने भी राजयोग बन रहे हो, परंतु अगर चंद्रमा कमजोर है, तो उस राजयोग का कोई लाभ नहीं मिलता। हर ग्रह की डिपेंडेंसी चंद्रमा पर है। उदाहरण के तौर पर बृहस्पति को पढ़ाई का कारक माना गया है। वह बहुत ही शुभ ग्रह है। मान लो आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में बैठा है। अगर बृहस्पति शुभ स्थिति में बैठा हो, तो वो पढ़ाई में बहुत ही जबरदस्त लाभ देता है। आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा बैठा है, वो पढ़ाई देना चाहता है, परंतु चंद्रमा अच्छा नहीं है, चंद्रमा कमजोर स्थिति में बैठा है, तो उस व्यक्ति का पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। यानी बृहस्पति अच्छा होते हुए भी पढ़ाई में मन उसका नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी चंद्रमा पर है। अगर चंद्रमा अच्छा होगा, तो ही उसका पढ़ाई में मन लगेगा, और जो बृहस्पति जो ग्रह अपना शुभ फल दे पाएगा। कोई भी ग्रह है अपना फल तब तक नहीं दे पाता जब चंद्रमा ठीक ना हो। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है, कमजोर बैठा है, तो उसके उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं चंद्रमा के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ज्योतिष में चंद्रमा है क्या, यानी चंद्रमा किसका कारक है। चंद्रमा मन का, माता का, बुद्धि का, सुंदरता का, स्त्री का, जल का, चांदी का, भावना का, धन संपत्ति का, स्वर्ण शक्ति का, पितृ का, चंचलता आदि का कारक चंद्रमा माना जाता है। अब जानते हैं चंद्रमा की राशि कौन सी है। चंद्रमा की राशि कर्क है। चंद्रमा कौन से तत्व का है? जल तत्व का है। चंद्रमा की धातु चांदी है, और चंद्रमा का रंग सफेद है। चंद्रमा की दशा 10 वर्ष की है। चंद्रमा की दृष्टि 7वीं दृष्टि है, यानी अपने से 7वें भाव को देखता है चंद्रमा। चंद्रमा कौन सी राशि में उच्च का होता है? वृषभ राशि में उच्च का होता है। कौन सी राशि में नीच का होता है? वृश्चिक राशि में वह नीच का होता है। कौन सी राशि में मूल त्रिकोणी होता है? वृष राशि में वह मूल त्रिकोणी होता है। रतन कौन सा है चंद्रमा का? चंद्रमा का रतन मोती है। और चंद्रमा के मित्र ग्रह कौन से हैं? सूर्य, बुध चंद्रमा के मित्र है। गुरु भी चंद्रमा का मित्र ही माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा के साथ अगर गुरु मिल जाए तो गज केसरी योग बना देता है। तो सूर्य, बुध और गुरु चंद्रमा के मित्र माने जाते हैं। और शत्रु कौन से है? वैसे तो चंद्रमा के कोई शत्रु नहीं है, लेकिन राहु केतु जो है वो चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं, यानी चंद्र ग्रहण दोष लगा देते हैं। इसलिए राहु केतु उसके शत्रु एक तरह से माने जाते हैं। अब जानते हैं अगर चंद्रमा अच्छा बैठा है आपकी कुंडली में, तो क्या कार्य करने चाहिए आपको, यानी कौन से फील्ड में जाना चाहिए आपको, क्या कुछ करना चाहिए। तो चंद्रमा अगर अच्छा है, तो आपको दवाइयां का काम कर सकते हैं, मेडिकल क्षेत्र में आप जा सकते हो, जल के कार्य कर सकते हैं, तो जल सेना के लिए भी आप एग्जाम दे सकते हैं। सिंचाई विभाग के कार्य आप कर सकते हैं, खेती के कार्य कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं और ब्यूटी के कार्य कर सकते हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट भी आप रख सकते हैं, दूध के कार्य भी आप कर सकते हैं, और सेल्समैन के कार्य, परिवहन के कार्य आप कर सकते हैं। यानी अगर चंद्रमा अच्छा है, तो ये कार्य आपको करने चाहिए, ये कार्य करने में आपको लाभ मिलता है। अब जानते हैं अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, तो क्या क्या आपको रोग हो सकते हैं। तो चंद्रमा अच्छा नहीं है तो मानसिक रोग, कफ के रोग, नेत्र रोग, अनिद्रा और एसिड के रोग। तो चंद्रमा जो है जल तत्व है, अगर हमारे शरीर में जल की कमी होगी तो एसिड वगैरह ज़्यादा हो जाता है, यानी एसिड की प्रॉब्लम आती है। और टीबी के रोग भी चंद्रमा से होते हैं अगर चंद्रमा खराब हो। श्वास के रोग, स्वर्ण शक्ति, फेफड़े के रोग, इस तरह के रोग आते हैं। तो अब जानते हैं चंद्रमा अशुभ फल कब देता है। जब चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच का हो, जब चंद्रमा त्रिक भाव में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, शत्रु ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, बाल अवस्था या मृत अवस्था में बैठा हो। बाल अवस्था यानी कि 0 से 6 डिग्री का हो,
मृत अवस्था यानी कि 25 से 30 डिग्री के बीच में अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा है तो अशुभ फल देता है। तो अब जानते हैं चंद्रमा कर्म के आधार पर अशुभ फल कब मिलते हैं, यानी कौन सा ऐसा कर्म करने पर चंद्रमा अच्छा होते हुए भी आपकी कुंडली में अशुभ फल ही देता है। अगर हम माता को कष्ट देते हैं, माता को दुख पहुंचाते हैं, तो चंद्रमा शुभ होते हुए भी अशुभ फल देने लग जाता है। अगर किसी स्त्री को कष्ट दें तो भी चंद्रमा अशुभ फल देने लग जाता है, किसी को धोखा देने पर भी अशुभ फल देने लग जाता है। पितरों का अगर श्राद्ध कर्म नहीं करते तो भी चंद्रमा अशुभ फल देने लग जाता है। किसी की भावना को अगर ठेस पहुंचाते हैं तो भी चंद्रमा अशुभ फल देने लग जाता है। तो ऐसा क्या उपाय करें जिससे चंद्रमा अशुभ फल ना दे, शुभ फल दे? तो उसके लिए सबसे उत्तम उपाय है माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आप माता की सेवा कर सकते हो तो कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। माता की सेवा करें, माता का आशीर्वाद ले। और दूसरा उपाय है वृद्ध आश्रम में जाकर के सफ़ेद चीज़ों का दान करें। चीनी, चावल, आटा आदि का, मिश्री आदि का दान आपको करना चाहिए। और तीसरा है पितृ तर्पण आपको करना चाहिए। तो ये उपाय करके आप चंद्रमा को शुभ कर सकते हो, बलि बना सकते हो, अच्छा कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम।